students of class 9, I am starting your new chapter. Chapter number 2 is matter around us pure. This is your chapter number 2 in NCERT and second chapter of your chemistry. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हमने करा था मैटर, ठीक है, जो आप फर्स्ट चैप्टर कर रखे हो जिसमें आपने क्लासिफिकेशन सीखी है सॉलिड, लिक्विड और गैस में और उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया है। अब इसमें है आपका इज मैटर अराउंड अस प्योर। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल कंपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल कंपोजिशन वी डिवाइड मैटर इनटू टू कैटेगरीज, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। आपको मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था कि मैटर क्या होता है। एनी सब्सटेंस दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज सेड टू बी मैटर। कोई भी ऐसी चीज जिसका मास होता है और जिसका वॉल्यूम होता है उसे हम मैटर बोलते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी मैटर है। इवन एयर इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ मैटर। अब हम मैटर को क्लासिफाई कर रहे हैं इन टू कैटेगरीज, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड आर द कैटेगरी ऑफ मैटर इज कैटेगराइज्ड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। अब देखो, सबसे पहली चीज तो ये समझ लेना कि ये जो मैं करवा रही हूँ ये आपके चैप्टर का लास्ट पेज है। ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट पेज मैं आपको सबसे पहले करा रही हूँ, उसका रीजन है। ठीक है, अगर आप पहले यही नहीं समझोगे कि एलिमेंट और कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है, तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि प्योर और इम्प्योर क्या होता है। इसीलिए इस पेज को पहले करना जरूरी है। ठीक है, अब ये जो एलिमेंट एंड कंपाउंड है ये आपके मैटर का प्योर फॉर्म है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन आपका टॉपिक ही यही है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो अब आपको ये समझना होगा कि प्योर का मीनिंग क्या है और इम्प्योर का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। ठीक है, कंपोजिशन के बेसिस पे, केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे मैंने मैटर को क्लासिफाई कर दिया इन एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक है, अब एलिमेंट क्या है? एलिमेंट आपके प्योर्स है। कंपाउंड्स क्या है? आपके प्योर है। तो आप बोलोगे कैसे? देखो, एलिमेंट जो है दे आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट हम उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं, एलिमेंट्स आर द सब्सटेंसेस दैट आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला कि सोडियम एक एलिमेंट है, कैल्शियम एक एलिमेंट है, पोटेशियम एक एलिमेंट है। ठीक है, आप अलग अलग टाइप की ज्वेलरी पहनते होगे, जैसे गोल्ड की ज्वेलरी पहनते हो, सिल्वर की ज्वेलरी पहनते हो, तो उसका जो एक छोटा सा पीस अगर हम ले लें तो वो सेम टाइप ऑफ एटम से बना हुआ है। जैसे मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड का एक छोटा सा पीस ले लूं तो सबके अंदर जो उसके उस पीस के अंदर जो छोटे छोटे एटम्स होंगे, एटम्स वो स्मॉलेस्ट पार्ट है एलिमेंट का, जो हम टर्म करते हैं, जिसमें हम पहले हम ये कहते थे कि भाई एलिमेंट, एटम इज दैट स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट व्हिच कैन नॉट बी इंडिविजिबल, जिसको हम फर्दर ब्रोक नहीं कर सकते, ब्रेकअप नहीं कर सकते। लेकिन अब जो एटम की हम डिफाइन देते हैं वो ये देते हैं कि एटम इज दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, इज दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट which take parts in chemical reaction, but it is indivisible, it is divisible, sorry, first जो है, जब हमारे पहली बार जब हमारी एलिमेंट वर्ड आया था, ठीक है, ये हमें दिया था रॉबर्ट बॉयले ने, जो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने एलिमेंट वर्ड यूज किया 1661 में। उसके बाद लेवोजियर ने इसको एक्सपेंड किया। ठीक है, एक्सपेंड कैसे किया कि एटम जो है, एलिमेंट वर्ड जब आया तो उसमें हमारा एटम वर्ड आया कि भाई एलिमेंट जो है वो हमारा एटम से बना हुआ है। लेकिन एटम क्या है? एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल that can take part
लेकिन अगर मैं प्योर गोल्ड का एक छोटा सा पीस ले लूं तो उसमें सारे एटम एक जैसे होंगे मेरे, AU 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 AU। अब अगर मैं बात करूं, अभी मैंने लिखा H2, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं H2 की, तो H2 क्या है मेरा, H2 मेरा एक वन मॉलिक्यूल ऑफ, H2 जो है मेरा वो वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है। इसीलिए जब हम एलिमेंट की डिफाइन देते हैं तो हम लिखते हैं एलिमेंट इज द सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। लेकिन आप तुम कहोगे ये तो मॉलिक्यूल है, क्योंकि H हाइड्रोजन जो है ना वो हमारे एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो जो हाइड्रोजन है वो दो एटम से बना हुआ है, H और H, और उससे मेरा H2 बन रहा है। लेकिन ये भी तो सेम टाइप ऑफ एटम ही है ना, जो वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन बना रही है मेरे। सो H2 इज ऑल्सो एन एलिमेंट। अगर मैं N2 की बात करूं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन भी N और N से मेरा नाइट्रोजन बनता है, तो सेम टाइप ऑफ एटम से मेरा ये वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन बन रहा है। तो एलिमेंट में क्या होता है, कुछ सब्सटेंसेस तो ऐसे हैं जिसमें एटम से जॉइन अप होके बना है, लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो हमारे मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, लेकिन मॉलिक्यूल जो बना हुआ है वो भी सेम टाइप ऑफ एटम से बना हुआ है, और ये इसी फॉर्म में ही नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है। नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में एयर का पार्ट है, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में एयर का पार्ट है, ठीक है। तो वो H फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करती, नाइट्रोजन N फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो N2 और H2 की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, बट उनका जो मॉलिक्यूल है इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, सो दे आर कंसिडर्ड टू बी एलिमेंट नॉट कंपाउंड, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि आपका एलिमेंट क्या है, एलिमेंट वो सबसे, आप एलिमेंट इज द सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। हमने अभी एलिमेंट की डिफाइन दी थी, तो क्या दी थी, दो सब्सटेंसेस which are made up of same type of atoms। और जो चीज सेम टाइप ऑफ चीज से बनी है ऑटोमेटिकली वो क्या होगी, प्योर होगी। तो हम एलिमेंट को प्योर कंसीडर करते हैं। अब अगर हम बात करें कंपाउंड की, अब एलिमेंट की बात होगी, एलिमेंट को भी हम आगे क्या कैरेक्टराइज करेंगे, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कंपाउंड की, ठीक है। कंपाउंड्स आर आल्सो प्योर, दे आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से बनते हैं। जैसे मैं बोलूं वाटर, तो वाटर का वन मॉलिक्यूल H2 है, H2O, ठीक है। H2O इज द वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब अगर मैं थोड़ा सा पानी ले लूं, ठीक है, तो उसमें सारे मॉलिक्यूल एक जैसे हैं, H2O H2O H2O, ठीक है। तो इसको हम प्योर की कैटेगरी में लेते हैं। अब वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड का मतलब क्या होता है, क्या मतलब है वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड का, हमारा जो मेरा वाटर है, जो मेरा H2O है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो टाइप के एटम है, ठीक है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो एक पर्टिकुलर रेशियो में कंबाइन करते हैं मेरे, ठीक है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन ए पर्टिकुलर रेशियो टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। हाइड्रोजन के दो एटम है और ऑक्सीजन का एक एटम है, ठीक है। हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम जो है वो वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनाता है, ठीक है। आप किसी भी कहीं का भी पानी ले लो जो प्योर है आपका, लेक का, पोन का, ओशन का, सी का, अगर उसको आप प्यूरिफाई कर लेते हो, प्योर है, तो वो जो वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होगा वो हमेशा इसी रेशियो में कंबाइन करके बना होगा। 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब ये आपका जो वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पानी लेते हैं तो सब चीजें एक जैसी है ना, उसमें एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल, सारे मॉलिक्यूल एक जैसे हैं, ठीक है। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड व्हेन 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन केमिकली इन ए फिक्स रेशियो टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो ऐसे अगर मैं CO2 की बात करूं,
डाइऑक्साइड, तो उसमें कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के दो एटम हमेशा कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड का वन मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो इट इज ऑल्सो प्योर फॉर्म, क्योंकि सारा एक जैसा है, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या है, आपका कंपाउंड है, जिसमें दो एलिमेंट या तीन एलिमेंट या हो सकता है उससे भी ज्यादा एलिमेंट के एटम एक इन ए फिक्स रेशियो बाय मास कंबाइन करके एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल बनाते हैं जो केमिकली कंबाइन होता है इन ए फिक्स रेशियो बाय मास, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड। और कंपाउंड का मॉलिक्यूल जो होते हैं जब वो कंबाइन होते हैं एक पर्टिकुलर चीज बनती है, तो इट इज टोटली प्योर, इट इज ए प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, ये प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को ही फॉर्म करते हैं इसके। अब आगे अगर हम चले तो हम एलिमेंट को कैरेक्टराइज कर सकते हैं, हाउ एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड। अब एलिमेंट को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, अब हमने पहले बताया मैटर है, मैटर को हमने दो चीजों में ब्रेकअप कर दिया, एलिमेंट और कंपाउंड, और मैंने बोला कि एलिमेंट भी प्योर है, मेरा कंपाउंड भी प्योर है। अब अगर मैं सिर्फ एलिमेंट की बात करूं तो एलिमेंट को मैं कैसे, अब अगर हम एलिमेंट को क्लासिफाई करें तो किस तरह से क्लासिफाई करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। ठीक है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। अब देखो आपने 8th स्टैंडर्ड में चैप्टर पढ़ा था मेटल नॉन मेटल, ठीक है, मेटल नॉन मेटल आपने एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें आपने मेटल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज और नॉन मेटल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आपने इन दोनों को डिवाइड किया था, मतलब देयर आर टू टाइप ऑफ एलिमेंट, मेटल एंड नॉन मेटल। आपने बोला ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, क्यों, क्योंकि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ये है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ये है, इसकी केमिकल ही है, इसकी केमिकल ही है। तो आपने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आपने मेटल और नॉन मेटल को अलग अलग डिवाइड किया था कि दीज एलिमेंट्स आर मेटल एंड दीज एलिमेंट्स आर नॉन मेटल। अब उनको मैं एक बार रिवाइज करा रही हूँ, ठीक है, अदरवाइज इस चैप्टर में इससे रिलेटेड कुछ ज़्यादा आता नहीं है, बट स्टिल कर लो, ठीक है। तो आपने क्या क्लासिफिकेशन दी थी, आपने बोला था मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बोला था मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इसको आपने गुड कंडक्टर बताया था और इसको आपने बैड कंडक्टर बताया था, ठीक है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उसको बोला था दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और क्या बताया था फिजिकल प्रॉपर्टीज में, उसके अलावा आपने बताया होगा मेटल्स आर लस्ट्रस इन नेचर, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस इन नेचर। लस्टर जिसकी चमक होती है और नॉन लस्टर जिसकी चमक नहीं होती उसे बोलते हैं, ठीक है। आपने मेटल्स को बताया था दे आर डक्टाइल, दे आर डक्टाइल इन नेचर। और इसको क्या बताया था, दे आर ब्रिटल इन नेचर और नॉन डक्टाइल। अब डक्टाइल और नॉन डक्टाइल में क्या डिफरेंस होता है, डक्टाइल का मतलब होता है जिसको हैमर करके वायर की फॉर्म दी जा सके, दे आर सेड टू बी डक्टाइल, और जिसको हैमर करेंगे तो वो टूट जाएगी। तो नॉन मेटल जो है वो हैमर करने पर ब्रेकअप हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल जो हैमर करने पर ब्रेकअप हो जाए, ये डक्टाइल है और नॉन डक्टाइल है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या था, मेटल्स आर स्लोरस इन नेचर, नॉन मेटल्स आर नॉन स्लोरस इन नेचर। स्लोरस का मतलब होता है रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करना, ठीक है, और नॉन मेटल जितनी भी है वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करती है। मेटल्स आर मेलिएबल इन नेचर, इसको आपने मेलिएबल बताया था, इसलिए आप इसको आपने नॉन मेलिएबल बताया था, ठीक है। तो इस तरह से आपने मेटल और नॉन मेटल को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जो आप लास्ट क्लास में कर चुके हो। अब मेटलॉइड जो होते हैं ना, ये बीच की
ना तो मेटल की कैटेगरी में प्रॉपर आती है, ना नॉन मेटल की कैटेगरी में आती है। मतलब ना मेटल की तरह गुड कंडक्टर है, ना नॉन मेटल की तरह बैड कंडक्टर है, ना मेटल की तरह लस्टर मतलब डक्टाइल और वेरिएबल है, ना नॉन मेटल की तरह नॉन डक्टाइल और नॉन वेरिएबल है। तो देख ये जो होती है, ये जो मेटलॉइड्स होते हैं आपके, ये बीच की कैटेगरी होती है जो मेटल और नॉन मेटल के बीच की प्रॉपर्टीज की बीच की स्टेज को कवर करते हैं। तो दे आर सेड टू बी मेटलॉइड्स। ठीक है, अब आपको मैंने बता दिया कि एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर इन नेचर। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो आपको बताऊंगी वो बताऊंगी जो इस चैप्टर का मेरा मेन पार्ट है। ठीक है, मेन पार्ट है आपका व्हाट आर मिक्सचर्स। ठीक है, आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगी। आप ये लास्ट पेज बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखोगे, एलिमेंट एंड कंपाउंड, मतलब इस चैप्टर का जो लास्ट पेज है वो आपने वेल प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि इसी में आपका मेटल और एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में गिवन है। ठीक है, दैट इज योर पेज नंबर 25। अब मैं 25 पेज मैंने आपको बताया जिसे आपने वेल प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट टॉपिक में मैं फर्स्ट पेज पे चली जाऊंगी इस चैप्टर के, जो आपको बताएगा कि मिक्सचर्स क्या होते हैं विच आर इम्प्योर इन नेचर। ठीक है, प्योर चीज तो हमने बता दी, एलिमेंट्स आर प्योर, कंपाउंड्स आर प्योर, बट मिक्सचर्स आर इम्प्योर। तो इसके फर्स्ट पेज पे जाएंगे, इसको प्रिपेयर कर लेना एलिमेंट्स एंड कंपाउंड को, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके फर्स्ट पेज पे आ सकूं, व्हाट आर मिक्सचर विच आर इम्प्योर। ओके।